बच्चों, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैट, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। देखो, इलेक्ट्रो एंड स्टैट, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, चार्ज इन रेस्ट का, कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या इफेक्ट होगा उसका स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है बच्चों, तो ये क्या बनाता है, देखिए क्या प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब रेस्ट में हो तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आपको। जैसे अर्थ के सराउंडिंग में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ऐसे ही कोई चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह से दो चार्ज के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंगल चार्ज कहीं पर है या दो चार्ज कहीं पर है या मल्टीपल चार्ज है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या होता है, दो चार्ज को शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कई बातें हैं। ठीक है, चार्ज से ही चार्ज को स्टोर करने का जो डिवाइस है उसको हम क्या करते हैं, कैपेसिटर। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैट में। ये सभी डिस्कशन में चार्ज को हम क्या सपोज करेंगे कि चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, ये डाइपोल भी बनाता है और कैपेसिटर भी फॉर्म करता है। यानी कैपेसिटर जो होता है उसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट चार्ज स्टोर होता है। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आप कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ रेस्ट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इफेक्ट्स का मतलब हुआ कि ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सब चीज़ों का हम स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में। अब हम आगे क्या समझते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि चार्ज क्या है, क्योंकि मेन डिस्कशन तो यही चीज़ है। चार्ज क्या है ये हम देखते हैं। देखिए चार्ज क्या होता है, एटम में क्या होता है, ये आप सपोज करो रफ डायग्राम मैंने बनाया। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सपोज करो कि हम कोई ऐसा एटम लेते हैं जिसमें न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे सपोज को कि 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज कहाँ से आता है, अब सपोज करो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हमने एग्जिट कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन तो उतना ही है। तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज हो गया है 9, पॉजिटिव चार्ज हो गया 10, तो एटम क्या हो जाएगा, एटम फाइनली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कब आया एटम पे, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन कितना है 10, तो नेगेटिव चार्ज 11, पॉजिटिव चार्ज 10।
तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो एटम क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि चार्ज जो है दो टाइप का होता है। चार्ज क्या होता है, टू टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। जब एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है एटम से तो क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। और चार्ज कहाँ होता है, देखो चार्ज और मैटर दोनों कनेक्टेड है। चार्ज और मैटर क्या है, इंटीग्रेटेड है। जहाँ भी मैटर है वहाँ पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जो भी मैटर है सभी में क्या है, चार्ज है, क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं सभी एटम से बने हुए हैं और एटम में क्या है, चार्ज है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो दैट्स वाई हम ऐसे लिखते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जहाँ भी हम मैटर की बात करेंगे तो वहाँ पे चार्ज निश्चित तौर पे होगा। कोई भी मैटर है एटम से बना हुआ है और एटम में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने देखा कि चार्ज क्या है, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज। लाइक चार्जेस यानी दो अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, क्यू को हम चार्ज के लिए यूज करते हैं, प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, तो सेम काइंड का चार्ज हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। ऐसे ही माइनस क्यू है तो इसमें भी क्या आएगा, रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, अट्रैक्शन। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो ये तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका चार्ज का यही है। समझ आए, चलो चिरकुट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अनलाइक चार्जेज में क्या होता है, अपोजिट चार्जेज में अट्रैक्शन। ये बात तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, अच्छी तरह समझ गए होंगे, ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर मैं बताऊँगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। पहले एग्जांपल लेते हैं फिर आप समझ जाएंगे स्टेटमेंट। देखो ये क्या होता है, ये मानो कि ये क्या है, ये एक ग्लास रॉड है, क्या है, ग्लास रॉड। और ये क्या है आपका, ये है सिल्क क्लॉथ। ठीक है, सिल्क क्लॉथ, बनारसी सिल्क, जानते हो बनारस में सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी फेमस होती है और एक टाइम में आपको सिल्क की साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कब, सोचो। चलो ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ है, दोनों को हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, माना रगड़ते हैं। देखो अभी क्या है, दोनों न्यूट्रल है तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना है, देखिए दोनों पे, इस पे और इस पे टोटल चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज कितना है, 0। अब रबिंग करते हैं तो रबिंग करने पे क्या होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव आया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब टोटल कर दो तो टोटल चार्ज कितना आएगा,
टोटल चार्ज कितना, +2 -2, एक में +2 और एक में क्या है -2, तो ये कितना आएगा 0। तो देखो बिफोर रबिंग कितना है 0, आफ्टर रबिंग कितना है 0, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिस्टम का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे सिस्टम, ये दोनों को आपस में हम रगड़ते हैं तो ये दोनों मिलके क्या हो गया सिस्टम, ये और ये मिलके सिस्टम हुआ। आइसोलेटेड कहने का मीनिंग क्या है कि जब हम दोनों पे काम करते हैं तो बीच में और कोई थर्ड चीज नहीं आना चाहिए, थर्ड चीज का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग यही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिटिव का मीनिंग क्या हुआ है वो देखो। एडिटिव मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक सम। क्या मीनिंग हुआ कि कोई अगर बॉडी है आपको, इस बॉडी पे यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे है +2q, यहाँ पे है -3q, तो इस पे चार्ज एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज क्या लिखेंगे आपको, सभी को अलजेब्रिक सम कर दो, ऐड कर दो सिंपली, -q +2q -3q और ये कितना हो गया आपको -2q। तो इस तरह से जो हम ऐड करते हैं इसी को हम कहते हैं कि चार्ज क्या है एडिटिव इन नेचर। और चार्ज एडिटिव इन नेचर इसलिए भी होता है क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट अगर सभी में कहा जाए तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है इंटीग्रेशन, क्या है बताओ, आप बता सकते हो, सोचो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, देखो कि ये क्या करता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, और इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, Q = चार्ज = NE, चार्ज = NE, जहाँ पे N क्या है +-1 +-2 ऐसे +-3 ऐसे। अब इसको समझो, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है वो भी समझो। कम से कम मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है बता सकते हो आप, E हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन या तो हट सकता है या एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, यही हो सकता है +-, इतना ही चार्ज हो सकता है मिनिमम। एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो -E, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो +E। मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी कितना हो सकता है +-E, और ये कितना +-, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी नोट करो, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब क्या है, चार्ज का यूनिट है। किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है कम से कम, या एक इलेक्ट्रॉन वहां से जा सकता है। अब इससे बड़ा चार्ज क्या होगा, मिनिमम चार्ज तो इतना आएगा, इससे बड़ा क्या होगा, एक की जगह पे 2 आए +-2E, फिर इससे भी बड़ा क्या होगा +-3E। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया या 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, या 3 इलेक्ट्रॉन चला गया 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप देखते हो कि चार्ज जब भी अपीयर होगा तो E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, यानी E का मल्टीपल, E का कौन सा मल्टीपल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जिसको हम कहते हैं इंटीजर टाइम्स। तो Q = NE में N क्या है 1, 2, 3, ठीक है।
कभी भी इतना चार्ज किसी बॉडी पे नहीं आ सकता है। 2.5 e इतना चार्ज क्या आ सकता है किसी बॉडी पे? 2.5 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं? नहीं। जब भी किसी बॉडी पे आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्रैक्शन में भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएगा। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी मिनिमम चार्ज कितना होगा? E, और बाकी चार्ज क्या होगा? इसका मल्टीपल। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पे एक क्वेश्चन भी बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कीजिए इस पे। चार्ज ऑन ए बॉडी इज (8 × 10⁻⁻12 कूलम्ब। इतना चार्ज किसी बॉडी पे है, इतना प्लस का मतलब क्या कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इतना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इतना चार्ज है, तो इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया होगा बॉडी से। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं, किससे बनाएंगे? Q = NE, और हमको क्या करता है निकालने के लिए? N = Q/E। और Q कितना है देखो, 8 × 10⁻⁻12, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये कितना आएगा? 5। ये जाएगा ऊपर, कितना आएगा? 10⁻7। तो यही आपका आंसर हुआ, यानी इतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है जिससे इतना कूलम्ब चार्ज अपीयर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था आपको चार्ज का। ठीक है, 5th में देखिए। 5th ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं दिखाता हूँ। 5th में क्या लिख सकते हैं कि देखो, जब चार्ज क्या होता है रेस्ट में, रेस्ट चार्ज, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? जब रेस्ट चार्ज होता है, चार्ज रेस्ट में, तो प्रोड्यूस करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही जब आपको यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, अगर चार्ज कोई यूनिफॉर्म मूव करता है तब क्या बनाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा आपको, और क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, फिर चैप्टर जो आएगा मैग्नेटिज्म का। और अगर एक्सेलरेटेड कोई चार्ज है, चार्ज क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप नोट भी करते जाना प्यारे प्यारे बच्चों। फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या प्रोड्यूस करता है? ये निकालता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ गए ना किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया जैसे सनरेज हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, गामा रे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इस सबको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम सिर्फ ये पार्ट पढ़ेंगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप देखें कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वहीं चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे आपको। हम देख लेते हैं चार्ज के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? चार्ज आपको इसके बाद क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है? आपको कूलम्ब होता है। और ये क्या है? SI यूनिट है चार्ज का। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है चार्ज के कनेक्टिंग। तो ये था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।